कभी कभी ऐसा होता है, किसी ऐसी रचना का जन्म हो जाता है, जब मैं उसे खुद पढ़ती हूँ ना तो मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे लगता है ये दिल की आवाज़ होती है। और आज सच में वाकई मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं इसे करिश्मा ही कहूँगी इस रचना को, कि एक पंक्ति ऐसी दिल से निकली कि पूरी रचना ही बन गई। और जिसके लिए निकली वो शब्दों से परे है। इस रचना की जो पहली पंक्ति है ना, आप भी इसे सुनेंगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि ऐसा कैसे लिखा गया। मुझे ऐसे लगता है, जब भी हम कोई अच्छा विचार या किसी बहुत बड़े ऐसे व्यक्ति के बारे में लिख रहे हैं जो इस आम दुनिया का व्यक्ति नहीं लगता, तो पूरी कायनात आपका साथ देने लगती है। प्रयास अगर सच्चे हों तो कायनात आपको उस मंजिल तक ले जाने की पूरी कोशिश करती है। इस रचना के बाद मुझे तो ऐसा ही लगा। हो सकता है इसमें कोई अतिशयोक्ति मैं कर रही हूँ, पर पता नहीं क्यों ये दिल की आवाज़ निकली आज उसके लिए। और मेरे मन में ना एक प्रश्न उठा, जो मैंने इन ऐतिहासिक किरदारों के साथ यह प्रश्न उठाया। बता पार्थ तेरे कौन थे माधव, बता पार्थ तेरे कौन थे माधव, जो जीवन के कुरुक्षेत्र में तूने विजय पाई। यहाँ पर पार्थ वही है, माँ जाई। तो उस पार्थ से मैं ये पूछ रही हूँ कि तेरे कौन से माधव थे जो तूने जीवन में इतना कुछ पाया और इतना कुछ सीखा, सद्गुणों को आत्मसात किया, है ना। और किसी बुराई को अपने चित्त में, कोमल चित्त में पनपने ही नहीं दिया। अगर चिराग लेकर भी खोजो ना, तो मैं सच कह रही हूँ, तेरे व्यक्तित्व में ना रत्ती भर भी कोई गुंजाइश ऐसी नहीं थी कि किसी अवगुण का समावेश हो। गुणों की पूरी खान थी रे तू। तो आज जब ये रचना लिखी तो मेरी दिल की आवाज़ ये आई, और मैंने तुझे पार्थ मानकर इसमें एक प्रश्न किया है तुझसे, और उसका जवाब मांगा है कि अगर तू पार्थ थी तो तेरे माधव कौन थे जो तुझे इतनी बड़ी बड़ी शिक्षा दे गए, इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखा गए। रचना कुछ इस प्रकार से है। बता पार्थ तेरे कौन थे माधव, जो जीवन के कुरुक्षेत्र में तूने विजय पाई। किसने ज्ञान दिया था तुझे गीता का, जो कम उम्र में भी तुझे इतनी समझ में आई। उम्र अनुभव का मोहताज नहीं, पूरी दुनिया को तूने यह बात समझाई। उच्चारण नहीं आचरण में था विश्वास तेरा, उच्चारण नहीं आचरण में था विश्वास तेरा। तूने सदा ही आचरण की शहनाई बजाई। क्या कुछ नहीं कर सकते प्रयास, प्रयासों से उपलब्धि तक जाने की राह दिखाई। लक्ष्य को मिल ही जाती है सफलता, गर मेहनत से ना हो आँख चुराई। मुझे बहुत अच्छे से याद है, तू कहा करती कि पढ़ाई से आसान कुछ नहीं और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो तेरी सारी बातों को मैंने एक जगह समाहित करने की एक कोशिश की है बहन। पता नहीं मैं इसमें कितनी सफल हुई हूँ, पर जो दिल से निकल रहा है उससे तो लगता है किसी हद तक तो सफल हुई हूँ। बता पार्थ तेरे कौन थे माधव, बता पार्थ तेरे कौन थे माधव, जो जीवन के कुरुक्षेत्र में तूने विजय पाई। लक्ष्य को मिल ही जाती है सफलता, अगर मेहनत से ना हो आँख चुराई। जीवन की बता पार्थ तेरे कौन थे माधव, जीवन की धनुर्विद्या जिसने सिखाई। कर्मों से लिखा जा सकता है भाग्य, परिवेश परवरिश की तूने ना दी कभी दुहाई। ये बात बहुत सटीक है, तूने कभी परिवेश को कोसा नहीं, ये नहीं वो नहीं। मुझे याद है मेडिकल की किताब भी तुम लोग ऐसे फाड़ कर, तू और सुमन आदि आदि फाड़ कर पढ़ लिया करते, इससे अधिक और क्या कहना। कर्मों से लिखा जा सकता है भाग्य, परिवेश परवरिश की दी ना तूने कभी दुहाई। हर सफ़र मंजिल की ओर जाता नहीं है, पर मंजिल की ओर जाता तो कोई ना कोई सफ़र ही है। कर्म करने की महत्ता माधव ने ही पार्थ तुझे सिखाई। कर्म करने की महत्ता माधव ने ही पार्थ तुझे सिखाई। हर दुविधा को सुविधा कैसे बनाया जाता है। बता पार्थ, माधव ने कूटनीतिक समझ
तुझ में कैसे पल्लवित कराई। जीवन एक रंगमंच है और हम सारे किरदार ऊपर वाले के हाथ में कठपुतली हैं। सब जानता था तू ये पार्थ, इस रंगमंच से होली से कैसे चले जाते हैं। गुरु माधव ने तुझे यह शिक्षा दिलाई। बता पार्थ तेरे कौन थे माधव, जिसने तुझे मित्रता की महत्ता समझाई। जैसे श्री कृष्ण ने सुदामा से कितनी गहरी मित्रता की थी, तो तूने माधव का ये गुण भी आत्मसात कर लिया था। बता पार्थ तेरे कौन थे माधव, जिसने तुझे मित्रता की महत्ता समझाई। अंजू, अलका, रमा, सब कितने प्यारे प्यारे मित्र थे तेरे। जब जब देखा तुझे मित्रों के साथ, मुझे तो माधव और सुदामा की याद आई। बता पार्थ तेरे कौन गुरु थे, जिसने जिंदगी लंबी हो ज़रूरी नहीं, पर जिंदगी जितनी भी हो उसमें काम बड़े बड़े हों, इस बात की महत्ता समझाई। बता पार्थ तेरे कौन गुरु थे, जिसने चित में तेरे करुणा धार बहाई। बता पार्थ तेरे कौन गुरु थे, जिसने हर लिए विकार चित्त से तेरे सारे और सद्गुणों की निर्बाध गंगा बहाई। बता ना पार्थ, बता पार्थ तेरे कौन गुरु थे, जिसने गांडीव पर प्रत्यंचा चढ़ानी सिखाई। मुझे तो लगता है पार्थ, माँ ही तेरी माधव थी ओ माँ जाई। माँ ही तेरी माधव थी ओ माँ जाई। माँ की कर्मठता, माँ की जिजीविषा, उमंग, उत्साह, उल्लास स्वाभाविक रूप से तेरे चरित्र में उतर आई, तेरे चरित्र में उतर आई। माँ का भी यह स्वाभाविक गुण था। माँ को बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी आती थी। माँ जो सोचती थी वो कर देती थी और अपने समय से बहुत आगे थी माँ। माँ की यह कर्मठता, जिजीविषा और एक ललक, स्पार्क, जिज्ञासा, ये सब तूने आत्मसात की और सच में सावित्री की बेटी बनकर दिखा दिया। मैं तो कहती हूँ युग आएंगे, युग जाएंगे, पीढ़ियाँ आएंगी जाएंगी, लेकिन जब जब वो ऐसी बातें सुनेंगी जैसा आज मैंने वीडियो बंद किया है, या लेखनी और भी बहुत चली है तेरे बारे में, तो वो काफ़ी अंदाज़ा लगा पाएंगी कि तू कौन थी, कैसी थी, क्या थी, कब थी, तूने क्या क्या किया, कितना किया। ये सब एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन फिर भी ये मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि तेरी विशेषताओं पर प्रकाश डालकर कम से कम बताया तो जाए ना कि धरा पर कोई ऐसा भी देवदूत उतर कर आया था, जिसने जीत लिया था सबका दिल, सबके दिल को बहुत ही दिल से भाया था।